नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रेम एग्जाम के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में अपन जानेंगे पशु परिचर का जो रिजल्ट है जारी होने वाला है आज 3 अप्रैल के दिन। तो क्या कट ऑफ रह सकती है, कौन सी शिफ्ट के पेपर, 6 शिफ्टों के अंदर पशु परिचर का जो पेपर है वो आयोजित करवाया गया था। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। आप में से जो भी कैंडिडेट अपने चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। आगामी जितनी भी वैकेंसीज की जो अपडेट है वो आपको यहाँ पे मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, पशु परिचर का रिजल्ट जारी होने वाला है आज 3 अप्रैल को। तो क्या कट ऑफ रहेगी उस पर भी बातचीत करेंगे। 3 अप्रैल आप सबने देख ही लिया होगा कि आरएसएम एसएसपी बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अपने आलोक राज जी, और जो बदाल साहब हैं सचिव, उनके द्वारा बहुत बार ट्वीट करके ये जानकारी दी गई कि 3 अप्रैल को रिजल्ट यानी आज रिजल्ट आ रहा है पशु परिचर का। तो क्या रिजल्ट रहेगा ये तो अपन प्रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। रीजन ये है कि अपन कट ऑफ को लेके बात करते हैं पहले कि क्या कट ऑफ रहेगी, उसके हिसाब से आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो कट ऑफ क्या रहेगी, और नंबर 3 पे अपन बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन 6 शिफ्टों में पेपर हुआ था, जैसा कि आप सबको पता है जिन भी कैंडिडेट्स ने एग्जाम्स दिए हैं। देखिए, जब भी अपन कट ऑफ की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज को ध्यान में रखना होता है कि कितने पदों के ऊपर ये भर्ती आयोजित करवाई गई थी। तो आप सबको पता होगा कि पहले इसके अंदर जो पद थे उसको बढ़ा के 6,433 पदों पे ये भर्ती है आपके वो आयोजित करवाई गई है, जिसके अंदर नॉन टीएसपी की यदि मैं बात करूँ तो 5,713 पद थे, और टीएसपी यदि एरिया की मैं बात करूँ तो 720 पोस्ट थी। अब अपन एक आइडिया ले लेते हैं कट ऑफ के बारे में, उसके बाद अपन नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस पे बात करेंगे और फिर फाइनल कट ऑफ की ओर भी डिस्कस करेंगे कि क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है। अपन फाइनल मेरिट की ओर लेके चल रहे हैं। आपके सामने जो भी मैंने कट ऑफ ली है वो फाइनल की है, ना कि 2 गुना की है ना। तो इसको देख के इतना डरना नहीं है कि इतनी कट ऑफ थोड़ी रह सकती है ना। तो बात करते हैं कैटेगरी वाइज। सबसे पहले यदि मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की आपके लिए, तो जनरल कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ आपको पता होगा 150 का पेपर था, 150 मार्क्स का पेपर था। तो 150 मार्क्स में से आप जिन भी कैंडिडेट्स के फाइनल में यदि अपन यहाँ से ले तो 115 से 120 जिनके भी नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार यदि मैं फीमेल की बात करूं तो 110 से 115, और जिनके भी 110 भी हैं तो मेरे हिसाब से वो 2 गुना में तो उनका हो ही जाना चाहिए, ठीक है। तो ओबीसी कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो ओबीसी की जनरल की लगभग जो कट ऑफ है वो सेम ही रहती है। तो 120, 25 या 115 से 120 के बीच में। ये 2 गुना के हिसाब से नहीं, मैंने फाइनल कट ऑफ के हिसाब से आपके सामने ये जो डेटा है वो रखा है। बहुत ही एनालिसिस करने के बाद में ये डेटा लेके आया हूँ। तो फीमेल की यदि मैं बात करूँ तो 107 से 112 नंबर फाइनल कट ऑफ रह सकती है ओबीसी की। ईडब्ल्यूएस की यदि मैं बात करूँ तो 105 से 115 के बीच ये फाइनल कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस की फाइनल कट ऑफ है 105 से 115 के बीच में। और यदि मैं फीमेल की बात करूं तो 100 से 105 भी जिन भी फीमेल्स के नंबर हैं वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकती है। इसी प्रकार एससी कैटेगरी की 100 से 110 और एसटी कैटेगरी की 90 से 95 से 105 ये मेल के लिए है। और फीमेल की यदि मैं बात करूं तो 100 से 105 और 90 से 100 के बीच में फीमेल कैटेगरी एसटी के अंदर अपने आप को सेफ मान सकती है। अब हम आगे के बिंदु पे बात करते हैं। आगे का जो मेन बिंदु है हमारा नॉर्मलाइजेशन का। क्या है? नॉर्मलाइजेशन का। तो आप सब जिन भी कैंडिडेट्स ने पेपर दिए हैं उनको ये ज्ञात है कि 6 शिफ्टों के अंदर आपका पेपर आयोजित करवाया गया था। तो 6 शिफ्ट के अंदर किसी को कौन सी शिफ्ट हार्ड लगती है, किसी को कौन सी लगती है, बोर्ड अपने हिसाब से इस चीज़ को डिसाइड करता है। आपके और मेरे कहने से यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। तो बोर्ड के अनुसार या जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स का जो रिव्यू देखा गया और वास्तव में जो पेपर का लेवल था, वो जो 4th शिफ्ट थी उसका पेपर जो है वो आपके थोड़ा सा टफ बताया गया है। जो लास्ट की शिफ्ट थी उनका भी इजी था। तो इस प्रकार से आपके जो 4th शिफ्ट वाले हैं उनका पेपर थोड़ा इजी, थोड़ा हार्ड बताया जा रहा है। बाकी लगभग एज ऑन एवरेज ही पेपर था। तो कितने क्या नंबर बढ़ सकते हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। देखिए,
यदि मैं नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात करूं तो जिन भी शिफ्ट का पेपर था तो ज़्यादा इसमें इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। 5 से 8 नंबर, 5 से 8 मार्क्स जिन भी शिफ्ट का पेपर हार्ड था, जैसे फोर्थ शिफ्ट की यदि मैं बात करूं तो उसमें 5 से 8 नंबर का आपके डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी कैंडिडेट, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, जो भी कैंडिडेट आगामी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी अपन वीडियो की बात करें, पटवार की बात करें, फोर्थ ग्रेड की बात करें, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की बात करें, तो इन एग्जाम्स के लिए आपको जो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है, मेंटरशिप होती है, उसको लेके मैं अभी 2 मिनट आपका समय लेना चाहता हूँ। उसमें अपन क्या देखेंगे कि होता क्या है, मेंटरशिप या आजकल टेस्ट अपन देख रहे हैं सभी शेड्यूल वाइज चल रहा है, सभी उसको फॉलो कर रहे हैं, शेड्यूल देते हैं फिर उस दिन टेस्ट लेते हैं। अपना थोड़ा सा ये रहेगा कि उसमें अपन जितना हो सके, अपन 100% की नहीं कह सकते, जितना हो सके उनको स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध करवाया जाए, ताकि फिर उनको ये लगे कि हाँ यार मुझे इतना पढ़ना है, इतने में तो मैं कर ही सकता हूँ। और ज़्यादातर ये चीज़ देखी जाती है कि जो टेस्ट होते हैं वो वीक में 2 बार या वीकली होते हैं। अपन ये ट्राई करेंगे कि डेली टू डेली आपका एक टेस्ट हो और उसमें आपको मैटर भी हमारे द्वारा ही प्रोवाइड करवाया जाए। ये मैंने कुछ फोर्थ ग्रेड को लेके, जो कि सितंबर में आपका पेपर है, 18 टू 21 सितंबर के समथिंग आई थिंक, तो उस टाइम जो आपका पेपर होने वाला, अच्छा खासा समय भी है। और वीडियो पटवार वाले भी इसको थोड़ा सा ले सकते हैं, अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं मैटर्स को। तो ये हिंदी के मैंने कुछ स्लाइड्स लिए आपके सामने। जैसे आपको टास्क दे दिया जाए, अभी फोर्थ ग्रेड के सिलेबस को भी लेके बात चल रही है, अपडेट होगा तो वो बात की बातें हैं, जो है वो तो रहेगा, उसमें से किस में कम करके किसको बढ़ाया जाता है अपन देखते हैं। यदि 1 मिनट, फोर्थ ग्रेड का जो सिलेबस है आपके, हिंदी है 30 क्वेश्चंस, मैथ्स है 25 क्वेश्चंस, इंग्लिश है 15 क्वेश्चंस। ये लगभग 60% आपका जो पोर्शन है वो ये कवर कर रहा है। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है, करंट अफेयर्स है, कंप्यूटर है, साइंस है, इन सबको मिला के ये जो सिलेबस, जो बिखरा हुआ सिलेबस है, ये है आपके 15 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। 120 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ जो ये पोर्शन जो बिखरा हुआ है, मेरे हिसाब से यहाँ पे बोर्ड काम करेगा। या मैथ्स के सिलेबस को लेके बात कर सकता है कि मैथ्स का इतना रोल नहीं है, हिंदी को लेके मेरे हिसाब से ही, क्योंकि हिंदी तो आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो, हिंदी तो वहाँ आपके काम ही आएगी। तो इसको लेके जो बिखरा हुआ सिलेबस है यहाँ लेके बात कर सकता है। अपने जो काम की बात है वो ये है कि आप जैसे हिंदी पढ़ना स्टार्ट करो, चाहे लैंग्वेज कोई सी भी पढ़ो, आप पीछे से मेरे हिसाब से जो याद करने वाली चीज़ें हैं, जैसे अपन बात करें यहाँ पे शब्द युगम की, या परिभाषिक शब्दावली की, या विलोम शब्द की, तो उनको लेके थोड़ा काम करना स्टार्ट करें अभी से। क्योंकि ज़्यादातर अपन संधि, उपसर्ग, पढ़ते, अपन समास ये तो पढ़ लेते हैं, पीछे जाके अपनी गाड़ी है जो रुक जाती है। तो अपन यहाँ बात करेंगे, जैसे कि ये कुछ शब्द युगम है, शब्द युगम दिए हुए हैं, ये परिभाषिक शब्दावली आपके सामने दी हुई है, आप देख सकते हैं। इसको क्या करना है, रटना ही है, यहाँ समझने वाली कुछ बात याद है नहीं इतनी, आप उनका मीनिंग याद रखोगे तो आपको हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।